गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग की उस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ऑडिरे शब्द से हुई है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्थ। अंकेक्षण का अर्थ क्या होता है? अंकेक्षण व्यवसाय में जो भी लेखा पुस्तकें रखी जाती है उन लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है। इसके अंतर्गत यह जांच विभिन्न प्रमाणकों और सूचनाओं के आधार पर की जाती है। यह जांच एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा की जाती है, अर्थात संस्था के किसी व्यक्ति द्वारा जांच नहीं की जाती है। इसके अंतर्गत किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा, जो कि एक निर्धारित योग्यता प्राप्त व्यक्ति होता है, उसके द्वारा जांच की जाती है, बुद्धिमत्तापूर्ण की जाती है, निष्पक्ष जांच की जाती है। और इस जांच का उद्देश्य यह रिपोर्ट देना होता है कि जो भी लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाया गया है वह सही स्थिति प्रकट कर रहा है या नहीं। लाभ हानि खाता एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है, तो वह उस अवधि के लाभ और हानि को प्रकट कर रहा है या नहीं, सही लाभ और हानि को। साथ ही चिट्ठा एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है, तो अंकेक्षण द्वारा यह पता लगाया जाता है कि जिस तिथि का चिट्ठा है वह संस्था उस तिथि को संस्था की सही आर्थिक स्थिति को प्रकट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस प्रकार अंकेक्षण लेखा पुस्तकों की विभिन्न प्रमाणकों के आधार पर एक निष्पक्ष जांच है, एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा जांच है, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि यह जो भी तैयार किए गए हैं खाते और पुस्तकें जो भी हैं वह सही तैयार किए गए हैं अथवा नहीं किए गए हैं। अंकेक्षण शब्द से पहले हमें एक पुस्तपालन और लेखाशास्त्र शब्द का अर्थ भी जानना आवश्यक है। पुस्तपालन क्या होता है? पुस्तपालन बुक कीपिंग से हम लोग देखेंगे जैसे कि बुक को रखना, अर्थात सबसे पहले बुक कीपिंग स्टार्ट होती है। हम लोग क्रय भई, विक्रय भई, रोकड़ भइयाँ आदि व्यवसाय में रखते हैं, तो सर्वप्रथम इन भइयों में व्यवहारों का लेखा किया जाता है, तो यह लेखा करना ही पुस्तपालन कहलाता है। व्यवहारिक व्यापार से संबंधित जो भी व्यवहार होते हैं उन व्यवहारों का क्रय भई, विक्रय भई, रोकड़ भई, मुख्य जर्नल आदि जो भी व्यापार से संबंधित पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में लेखा करना पुस्तपालन कहलाता है। इसके पश्चात आता है अपना लेखाशास्त्र, अकाउंटेंसी। जहाँ पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है वहाँ लेखाशास्त्र का कार्य प्रारंभ होता है। लेखाशास्त्र में क्या क्या कार्य करते हैं अपन? पुस्तपालन से जो भी अपने को लेखे प्राप्त हुए हैं उन लेखों के आधार पर हम तलपट तैयार करते हैं और फिर समायोजन भूल संबंधी प्रविष्टियाँ वो की जाती है, अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं और इसके अंतर्गत पुस्तपालकों का मार्गदर्शन किया जाता है, उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। इस प्रकार पुस्तपालन हमारी फर्स्ट सीढ़ी है जिसके अंतर्गत हम पुस्तकों का तैयार किया जाता है, लेखा तैयार किए जाते हैं उनके अंतर्गत। इसके पश्चात लेखाशास्त्र हमारी द्वितीय सीढ़ी होती है। इसके अंतर्गत हम पुस्तपालन से जो भी हमें लेखे प्राप्त किए गए हैं उनके आधार पर अंतिम खाते तैयार किए करते हैं। पुस्तपालन और लेखाशास्त्र में अंतर। पुस्तपालन और लेखाशास्त्र में अंतर के निम्न आधार हैं। फर्स्ट है अर्थ। पुस्तपालन का अर्थ क्या है? पुस्तपालन में हिसाब किताब की पुस्तकों को रखा जाता है, जबकि लेखाशास्त्र में उन्हीं हिसाब किताब की पुस्तकों के आधार पर तलपट तैयार किया जाता है, अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रारंभ। पुस्तपालन प्रारंभिक सीढ़ी है। पुस्तपालन, लेखाशास्त्र और अंकेक्षण तीनों क्रियाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारी पुस्तपालन है, इसमें हिसाब किताब की पुस्तकों को रखा जाता है। इसके पश्चात लेखाशास्त्र आता है। लेखाशास्त्र एक तरह से द्वितीय सीढ़ी है। इसके अंतर्गत पुस्तपालन में जो भी कार्य किया गया है उस कार्य के आधार पर अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कार्य। पुस्तपालन में क्या कार्य आते हैं? पुस्तपालन में विभिन्न जो भइयाँ हैं हमारी, क्रय भई, रोकड़ भई, विक्रय भई, वापसी भइयाँ, मुख्य जर्नल आदि में व्यवहारों का लेखा किया जाता है, जबकि लेखाशास्त्र में पुस्तपालन के कार्य के आधार पर ही आगे का कार्य किया जाता है, जैसे तलपट तैयार करना और अपने अंतिम खाते तैयार करना आदि। पुस्तपालन का उद्देश्य क्या है? पुस्तपालन का उद्देश्य हिसाब किताब को रखना है, हिसाब किताब से संबंधित बहियाँ तैयार करनी है, उनमें हिसाब किताब से संबंधित व्यवहारों को लिखना है, जबकि लेखाशास्त्र का इससे थोड़ा ब्रॉड उद्देश्य होता है। इसमें अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं उन्हीं बहियों के आधार पर, साथ ही विभिन्न भावी योजनाओं के लिए भी डाटा तैयार किया जाता है। उत्तरदायित्व।
पुस्तपालन के अंतर्गत पुस्तपालक का कोई उत्तरदायित्व नहीं है लेखा शास्त्र के संबंध में, जबकि लेखा शास्त्र का पुस्तपालन से संबंधित कार्यों के प्रति भी उत्तरदायित्व होता है। वैधानिक नियमन। पुस्तपालन के संबंध में वैधानिक नियमन नाम मात्र का है, जबकि लेखा शास्त्र में वैधानिक नियमन पुस्तपालन की तुलना में अधिक है। फिर हमारे पास है पुस्तपालन और अंकेक्षण में अंतर। अंतर के आधार में सर्वप्रथम है अर्थ। अर्थ में जैसा कि हम जानते हैं पुस्तपालन का अर्थ है इस हिसाब किताब की पुस्तकें तैयार करना, विभिन्न क्रय बही, रोकड़ बही, विक्रय बही आदि बहियों में हिसाब किताब से संबंधित व्यवहारों का लेखा करना है। जबकि अंकेक्षण पुस्तपालन से काफ़ी आगे है। इसमें जो भी अंतिम खाते वगैरह तैयार किए जाते हैं उनकी निष्पक्ष जांच की जाती है प्रमाणकों के आधार पर। प्रारंभ। पुस्तपालन एक प्रारंभिक सीढ़ी है, जबकि अंकेक्षण पुस्तपालन से काफ़ी आगे बाद वाली सीढ़ी है। कार्य। पुस्तपालन के अंतर्गत हिसाब किताब की पुस्तकों में व्यवहार लिखे जाते हैं, जबकि अंकेक्षण के अंतर्गत जो भी अंतिम खत तैयार किए जाते हैं उनके प्रमाणकों के आधार पर जांच की जाती है। उद्देश्य। पुस्तपालन का उद्देश्य हिसाब किताब को रखना है, जबकि अंकेक्षण का उद्देश्य जांच करना है और यह पता लगाना है कि जो अंतिम खाते तैयार किए गए हैं वह सही स्थिति को प्रकट करते हैं या नहीं। वैधानिक नियमन। पुस्तपालन के संबंध में वैधानिक नियम काफ़ी नाम मात्र के हैं, जबकि अंकेक्षण के संबंध में वैधानिक नियमन काफ़ी अधिक है। एक संपूर्ण नियमावली है, उसके तहत अंकेक्षण करना होता है। अंकेक्षक भी निर्धारित योग्यता वाला ही होता है। रिपोर्ट। पुस्तपालन के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती है, जबकि अंकेक्षण में हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। वह रिपोर्ट ये बताती है कि जो अंतिम खाते तैयार किए गए हैं वह संस्था की सही आर्थिक स्थिति और लाभ हानि को प्रकट करते हैं या नहीं। योग्यता। पुस्तपालन के अंतर्गत पुस्तपालक एक निर्धारित योग्यता वाला होना आवश्यक नहीं है, जबकि अंकेक्षण में अंकेक्षक एक निर्धारित योग्यता या एक विशिष्ट योग्यता वाला व्यक्ति होना आवश्यक है। लेखाकर्म में अंकेक्षण में अंतर का आधार। अर्थ। लेखाकर्म हिसाब किताब को रखना है, जबकि अंकेक्षण लेखाकर्म में जो भी आप हिसाब किताब की पुस्तकें या अपने बहियां अंतिम खाते तैयार किए गए हैं उन अंतिम खातों की जांच करना है। प्रारंभ। लेखाकर्म एक प्रारंभिक सीढ़ी है अंकेक्षण से। इसके अंतर्गत अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, जबकि अंकेक्षण में उन अंतिम खातों की जांच की जाती है। इस प्रकार प्रारंभिक कार्य लेखाकर्म है और अंकेक्षण द्वितीय कार्य है। थर्ड है कार्य। लेखाकर्म के अंतर्गत अंतिम खाते तैयार करना, तलपट तैयार करना, समायोजन करना आदि कार्य आते हैं, जबकि अंकेक्षण में उन अंतिम खातों की विभिन्न प्रमाणकों के आधार पर जांच की जाती है। उद्देश्य। लेखाकर्म का उद्देश्य यह पता लगाना है कि जो भी हम अंतिम खाते तैयार कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं, हिसाब किताब की पुस्तकों से हमने सभी सारे व्यवहार लिए हैं या नहीं, और अंतिम खाते हमने ढंग से तैयार कर लिए हैं या नहीं। जबकि अंकेक्षण में विभिन्न प्रमाणकों की जांच की जाती है कि उनके आधार पर जो भी अंतिम खाते हैं वह सही तरीके से बनाए गए हैं या नहीं। लेखाकर्म में स्वतंत्रता। एक अकाउंटेंट को पूरी स्वतंत्रता, वह स्वतंत्र व्यक्ति नहीं होता है, जबकि अंकेक्षण में जो भी अंकेक्षक होता है वह स्वतंत्र व्यक्ति होता है, बाहरी व्यक्ति होता है, उसे पूर्ण स्वतंत्रता होती है। थैंक यू।